जी धन्यवाद आपका। मैं जानना चाहता हूं कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने तो अपने रैली यात्रा कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया है, रथ यात्राएं भी थम गई हैं, लेकिन जो दो सबसे बड़ी पार्टियां उत्तर प्रदेश में आमने सामने हैं, जो दो सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, इन्होंने अभी कोई ठोस निर्णय नहीं किया है। आने वाले वक्त में आपको क्या लगता है कि इन्हें निर्णय करना पड़ेगा या फिर ये वेट एंड वॉच की पोजीशन पे है? देखिए, ऐलान भले न हुआ हो, लेकिन अब रैलियां रद्द ही मानी जाएंगी। भीड़ भाड़ से दूरी तो रखेंगे लोग, क्योंकि अब ये चीज़ें साफ हो गई हैं कि कोरोना बढ़ रहा है और 100 से ज़्यादा जब खुले में कह दिया सरकार ने कि प्रतिबंधित रहेगा, धारा 144 लग गई, तो स्वाभाविक है कि कोरोना स्टेट मान लिया गया यूपी को, और चुनाव है तो प्रचार तो संभव नहीं है उस तरह से। अब प्रचार नहीं होगा तो चुनाव कैसे होगा, और चुनाव अगर होना है तो प्रचार का तरीका क्या होगा, ये विचार एक बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग जब जब चुनाव करीब आता है, ऐसी देश की नीयत बन गई कि कोरोना भी आ जा रहा है उसके साथ, और उसी नियति में आपने देखा होगा कि ग्राम पंचायत के चुनाव हुए और भयंकर कोरोना फैला था, और एक एक घरों में 8-8 लोग मरे। इसी प्रदेश में तमाम सारे बच्चे अनाथ हो गए, किसी की माँ, किसी की बहन, भाई, बाप, तमाम सारे लोगों को दर्द मिला। तमाम लोग जो चुनाव जीत गए वो सर्टिफिकेट नहीं ले पाए, चाहे प्रधान बने हो, जिला पंचायत सदस्य बने हो, बीडीसी बने हो, बहुत लोग मर गए जीतने के बाद भी। तो वो एक दौर था, उसी तरह की भयावह स्थिति फिर आ रही है और चुनाव फिर सर पे है। क्या किया जाए? नेताओं के वादों पर एतबार किया जाए या चुनाव प्रचार का कोई और तरीका ढूंढा जाए? क्योंकि प्रचार के बिना जनता को अपनी सही बात पहुंचाना आसान नहीं है। कहते हैं कि सच्चाई को हमेशा प्रचार की जरूरत होती है, क्योंकि झूठ अपने आप वायरल हो जाता है। तो ये बड़ी समस्या है कि सच बात को कैसे पहुंचाया जाए। और आपने देखा होगा कि चुनाव के पहले जो प्रचार होता है, बाद में उसे जुमला माना जाता है। आज जितने बड़े बड़े वादे किए जाते हैं चुनाव में, अगर उन वादों पर अमल हो जाए सरकार बनने के बाद, तो इस देश में न कोई भूखा सोएगा, न गरीबी रहेगी और न बेरोजगारी रहेगी। लेकिन प्रचार तो सिर्फ एक माध्यम है सत्ता हासिल करने का। लेकिन आप एक चीज ब्रजेश जी देखिए, मैंने बड़ा इस पर विचार किया कि एक जब रैली होती है तो वो एक पूरी अर्थव्यवस्था है। वो रैली चाहे मंच सजाने से लेके, टेंट हाउस से लेके, चाहे वाहन जो लगते हैं और भोजन का प्रबंध होता है, पेट्रोल डीजल लगता है, बैनर, पोस्टर, अखबार, टीवी, सोशल मीडिया, पैसा वितरण, ये पूरी एक अर्थव्यवस्था होती है। ऐसा नहीं है, प्रचार में भी बड़ा पैसा खर्चा होता है रैलियों में, और इससे लाखों करोड़ों लोग जुड़े होते हैं। ये आप इसको नुकसान मानेंगे, क्या मानेंगे? पर ये बताइए वीरेंद्र जी कि आप अगर रैलियों के जरिए अर्थव्यवस्था ठीक करना चाहते हैं, तो लेकिन जन स्वास्थ्य की देखभाल कौन करेगा? अगर इनको कुछ हो गया बेचारों को, गरीब लोगों को, तो इस बार कौन बचाएगा इनको? नहीं, ये चुनौती तो है, लेकिन ये भी चुनौती है कि आखिर प्रचार नहीं होगा तो राजनीतिक दल करेंगे क्या? ये कैसे अपनी बात लोगों तक पहुंचाएंगे? आज के दौर में सोशल मीडिया अरे तो क्या किसी की छाती पे चढ़ के प्रचार करोगे भैया, जब वायरस फैला हुआ है? तो नहीं, इसका एक तरीका ये हो सकता है कि जो राजनीतिक दल हैं वो उनके नेता यूट्यूब के माध्यम से प्रतिदिन जनता में अपना संबोधन रखें। लाइव होता है, रिकॉर्डेड भी होता है, और करोड़ों और अरे मैं तो चैनल भी देने को तैयार हूं कि चुनाव आयोग से टाइम लिखा के ले आओ, हम अपने चैनल पर आपकी रैली के लिए स्पेस देने को तैयार हूं, आइए हमारे चैनल पर संबोधित करिए, सबको टाइम देंगे। ब्रजेश जी, वैसे एक चीज बताऊं कि अगर देश की आज़ादी के समय जब चुनाव पहला हुआ 1947 में, अगर उस समय सोशल मीडिया, टीवी ये सब सक्रिय होता जी, तो नेहरू प्रधानमंत्री तो क्या सरपंच तक न बन पाते। इतना ये बवाल पैदा कर देते। ये तो हम आप जो ऑफर दे रहे हैं जी, इसका उपयोग और दुरुपयोग बहुत है। सोशल मीडिया एक अनकंट्रोल माध्यम बन गया है। आप ये देखिए कि कहते हैं कि
चुनाव प्रचार और इश्क मोहब्बत में बड़ी समानता है। जोर शोर से प्रचार तो खूब करेंगे, लेकिन मतदान किसी दूसरे कराएंगे। तो ऐसे ही मोहब्बत में होता है, जिसको घुमाते हैं उसकी शादी कहीं और हो जाती है। तो धोखा कई बार होता है सियासत में, तो आप रोज देखते हैं जो वादा किया था बाद में सरकार आने के बाद लोग भूल जाते हैं। लेकिन बीजेपी का सपोर्टर होने के एक फायदा है, बीजेपी के सपोर्टर को लोग भक्त कहते हैं, है ना। लेकिन जो बाकी दल हैं उनको लोग कोई चमचा कहता है, कोई गुलाम कहता है। तो बीजेपी में खासियत है कि भाई ऊंचे लोग ऊंची पसंद, तो इनके यहाँ भक्त का बड़ा सम्मान है जी। और वो भक्त हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव अभी हेमंत जी कह रहे थे कि क्या टाला जाए। अगर चुनाव टला तो 5 राज्यों के चुनाव हैं, राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा। राष्ट्रपति शासन लग जाएगा तो मुख्यमंत्री या सरकार समाप्त हो जाती, उसका ज़्यादा रोल नहीं रह जाता। फिर राज्यपाल सरकार चलाती है राष्ट्रपति के बिहाफ पे जी, क्योंकि वो राष्ट्रपति शासन होगा जी। तो अगर राष्ट्रपति शासन में उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा तो उसकी तस्वीर कैसी होगी। और 6 महीने तक राष्ट्रपति शासन सरकार चाहे तो रख सकती है, 6 महीने बाद क्या स्थितियां होंगी, बड़ी दुविधा है। और इसको आप आसान न मानिए जी वीरेंद्र। लेकिन कोरोना बहुत फैल रहा है, आप चर्चा भी कर रहे हैं। मैं तो कहूँगा कि भाई जो लोग कोरोना को मानते हैं, अब वो एक चीज़ आज से संकल्प ले लें कि वो अपने घर में अपनी बीवी से बहुत प्यार से पेश आए, क्योंकि अगर लॉकडाउन लगा तो बर्तन धोने से लेके सब्जी काटने तक का व्यवस्था सब उन्हीं को संभालना पड़ेगा। नहीं, लोगों को पहले का एक्सपीरियंस है वीरेंद्र जी, तो कोई ऐसी मतलब नहीं तो बहुत विशेष कठिनाई नहीं होती। हेमंत जी तो प्रॉपर बाकायदा ज्यादातर टाइम आज भी किचन में ही रहते हैं। कौन? हेमंत जी। नहीं, हेमंत जी तो खाने के बड़े शौकीन है। रहता हूँ। हाँ, तो गुस्सा क्यों हो रहे हो हेमंत जी? मैं तो कह रहा हूँ कि आप रहते हो। हेमंत जी तो 26 तरह खिचड़ी बनाना जानते मैं हैं। रहता हूँ, खाना बनाता हूँ। नहीं, उसके खाने के बाद भी वो धुलने वाला कार्यक्रम भी होता होगा हेमंत जी। खैर, चुनाव प्रचार नहीं, वो तो देखिए, कार्यक्रम मैं नहीं करता, वो छोटे भाई ब्रजेश और वीरेंद्र के हवाले नहीं, हम तो दिया। कर लेते हैं, हम सब काम कर लेते हैं। वीरेंद्र जी बोले आप। देखिए हम लोग जिस चुनाव मैं प्रचार बर्तन को वाला देखते नहीं करता हैं, हूँ। ये चुनाव प्रचार कई बार बड़ा नफरतों से भरा होता है, जी, कई बार बड़ा उसमें ऐसी चीजें रहती है जो पूरी नहीं हो सकती और नेता वादा करते चले जाते हैं। कोई कहता है हम सबको नौकरी दे देंगे, कोई कहता है हर घर में हम स्कूटर बांट देंगे, कोई कहता है कि भाई हम हर घर में खुशहाली ला देंगे। तमाम सारे बड़े बड़े वादे कर लेते, बाद में वो पूरे नहीं होते। जी, तो आज उसी पर 4 लाइनें सुनिएगा जी, पेश करें। असली क्या है, नकली क्या है। कि तुम अपनी कड़वी बातों से लोगों के दिल में नफरत घोलते हो। तुम ये बताओ कि क्या कभी सच भी बोलते हो। और दान की चर्चा घर घर पहुंचे, लूट की दौलत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, कू ऐप पर हमने आज के मसले